अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी एहसानुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसानुर रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आपको हमारा यह सिलसिला पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। आज जो है वो मैं एक नए व्लॉग के साथ आप हज़रात के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। दो तीन नई खबरें हैं जिनको आप हज़रात के सामने डिस्कस करूँगा और उस पर मैं अपना तज्ज़िया पेश करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप हज़रात तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आप हज़रात को बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो और मोनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब जो हैं और PTI ये एक बयानिए के पे जो है फ़ौज का बयानिया उस पर एक पेज पर नहीं है। यानी कि मोनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं और PTI और इमरान खान साहब जो हैं वो एक अलग जो है वो मौक़िफ़ रखते हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कराची में होने वाले हुर्मते सूद सेमिनार पर जिसमें मुल्क के जय्यद उलमाए किराम ने जो है वो शिरकत की, जिसकी सरपरस्ती मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया ने की और उसके स्टेट सेक्रेटरी के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दिए मौलाना हनीफ जलंधरी साहब और तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमाए किराम है उसमें जय्यद उलमाए किराम वो शरीक हुए, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दीगर जो है वो मसालिक के उलमाए किराम भी उसमें शरीक हुए। जो इस एजेंडा पर था, जिसका एजेंडा ये था कि मुल्क के अंदर सूदी निज़ाम जो है जो ख़त्म हो रहा है उस पर उलमा जो हैं उन्होंने अपनी कुछ करारदाद जो हैं वो पेश की हैं। और उस प्रोग्राम में जो दो मेहमान ख़ुसूसी थे, एक मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरे जो हैं वो हमारे मुल्क के वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब इसहाक डार साहब जो हैं वो भी उसमें शरीक थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जब वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो अपने माइक पर आए तो उन्होंने आते ही जो है वो अपनी बात का जब आगाज़ किया तो उसके बाद उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को मुखातिब होकर कहा कि जी बताएं आपकी क्या करारदाद हैं या आप क्या चाहते हैं या आपकी क्या राय है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो सबसे पहली बात की उन्होंने कहा कि मदारिस के अंदर जो है मदारिस की जगह या मदरसे की जगह या मस्जिद की जगह ये कमर्शियल नहीं होती। ठीक है, हमारे इदारे के अंदर या हमारे मदारिस के अंदर जो भी तुलबा पढ़ते हैं जो तालीम हासिल करते हैं उनकी तालीम से लेकर खाने पीने तक, उनकी रहायश से लेकर उनके कपड़े धोने तक हर चीज़ जो है वो मदरसे की ज़िम्मेदारी होती है। लिहाजा आप मदरसों पर जो बिजली के बिल की सूरत में टैक्सेस लगा रहे हैं उनको बराए मेहरबानी जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि मदारिस जो हैं वो एक कमर्शियल जगह नहीं है। हम मदारिस के तलबा से कोई चीज़ जो है वो नहीं ले रहे, यानी कि हम उनको फ्री ऑफ कास्ट तालीम दे रहे हैं, उनसे कुछ ले नहीं रहे बल्कि उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मसाजिद के ऊपर जो है वो TV फीस के लग कर बिजली के बिलों के अंदर TV फीस लग कर आ रही है, तो बराए मेहरबानी इस चीज़ पर जो है वो नोटिस लें। तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि जी इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो इस पर नोटिस लेंगे और इसको देखेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है जी। अभी तक जो है वो लोग ये कहते हैं कि जी उलमा का सियासत के अंदर काम ही क्या है, मौलाना फजल रहमान साहब ने सियासत के अंदर रह के दीन की क्या खिदमत की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या खिदमत की, इतने अरसे से वो जो है वो सियासत के अंदर है या वो हुकूमत के अंदर रहते हैं या वो हर आने वाली हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, लेकिन उनकी इस हवाले से कोई पेश रफ्त नहीं है। तो हमें मालूम है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सियासत में रहते हुए दीनी लोगों का और दीनी तबके का और मदारिस का क्या फ़ायदा कर रहे हैं ये हमें पता है। हीरे की जो पहचान है वो जोहरी ही जानता है। वो अगर आप किसी नायाब हीरे को मोची के पास ले जाएंगे तो मोची तो वो तो नहीं पता होगा, वो तो उसको शीशे का एक टुकड़ा ही समझेगा। ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो है वो क्या खिदमात हैं, वो दीन के लिए क्या कर रहे हैं, सियासत में रहते हुए वो मदारिस के लिए क्या कर रहे हैं। एक तो ये उनकी खिदमात है। और मेरा अब सवाल ये है, मेरा सवाल PTI वालों से ये है कि हमने तो अपना जो किया सो किया, आप बताएं कि आपने 4.5 साल के अरसे में क्या किया। आपने एक टके का काम नहीं किया, टके का काम नहीं किया। आप एक चीज़ ऐसी नहीं दिखा सकते जो आपने खुद से पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की आवाम को दी हो।
ٹھیک ہے جی. تو اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ملک کو لوٹ کے کھا گئے، ملک کو دیوالیہ کر دیا، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ امپورٹڈ ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کو باہر سے ملا ہے، یہ بیرون ملک کے ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں. اب انہی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے جناب وزیر اعظم کے ساتھ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور آخری بات جو میں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا کہ مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب یہ ایک پیج پر ہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی دوسرے پیج پر ہے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج مخالف بیانیاں جو چلا رہے تھے اس پر جو ہے، یا جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو بیانیاں چلا رہے تھے اس پر پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ بیانیاں بالکل ٹھیک نہیں ہے. باجوہ صاحب نے، مونس الہی صاحب نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ حکومت میں، پنجاب حکومت میں شامل ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی یہ کہتی آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی اور انہوں نے ہمیں نکال دیا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کھا گئی، یہ غدار ہیں، یہ لوٹ کر کھا گئے پاکستان کو، یہ مافیا ہے. یہاں تک کہا گیا یہ مافیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب عمران خان صاحب اندروں اندر جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے ڈیلز کرتے ہیں، اپنی حکومت کے والے سے بھی کرتے ہیں اور باقی معاملات بھی، اور باہر آ کے پھر فوج کو غدار بھی کہتے ہیں، پھر جنرل باجوہ صاحب کو غدار بھی کہتے ہیں. تو مونس الہی صاحب نے اس چیز کی وضاحت کر دی. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، عمران خان صاحب کے حکومت گرانے میں نہ تو جنرل باجوہ صاحب کا ہاتھ تھا اور نہ ہی پاک فوج میں سے کسی بندے کا ہاتھ تھا. یہ بات واضح انہوں نے کر دی. بلکہ اس سے آگے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائیں یا ان کا ساتھ دیں یا ان کے ساتھ مل کے حکومت جو ہے وہ آپ پنجاب میں بنائیں. تو یہ تھی جی آج کی اچیومنٹ اور یہ تھی آپ کی نیوز. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل احسان الرحمان آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ حضرات کو موصول ہو سکے. اجازت دیجیے اپنے میزبان احسان الرحمان کو. اللہ حافظ.